पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को पंजाब प्रभारी और विधायक हरीश चौधरी से सरकारी निवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मंत्रणा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही इसे रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ सीटों को लेकर हो सकता है गठबंधन। ऐसी चर्चा है कि जाट वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस और रालोपा में कुछ सीटों को लेकर गठबंधन हो सकता है। वहीं चौधरी इसके खिलाफ हैं। उन्होंने हाल ही में बेनीवाल पर निशाना भी साधा था। चौधरी ने कहा था कि बेनीवाल से गठबंधन को लेकर कोई सच्चा कांग्रेसी कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे में पायलट और चौधरी की मुलाकात को लेकर इसी मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का साफ शब्दों में कहना है कि वह इस बार न तो सत्तारूढ़ कांग्रेस और न ही विपक्षी भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। हनुमान बेनीवाल ने साधा था निशाना। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में गुरुवार को आयोजित पार्टी के छात्र विंग को संबोधित करते हुए सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा था। रैली को संबोधित करते हुए नागौर सांसद ने कहा कि पायलट की पहचान उनके दिवंगत पिता राजेश पायलट की वजह से है। मैंने उन्हें मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वे पीछे हट गए। बेनीवाल ने आगे कहा कि मैंने पायलट को गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बेनीवाल ने आगे कहा, मैंने पायलट की 2 बार मदद की, लेकिन मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए। वसुंधरा राजे और गहलोत मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनने में और सरकार चलाने में मदद करते हैं। राजस्थान की राजनीति में ये आरोप अक्सर नागौर सांसद और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार मिलीभगत के आरोप खुद बेनीवाल पर लग रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा था कि आरएलपी का कांग्रेस सरकार से कोई गुप्त समझौता चल रहा है। यही कारण है कि वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई। इससे करीब 9 महीने पहले दिसंबर में बाड़मेर में हुए एक कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरी पार्टी भी है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। हरीश चौधरी ने कहा कि नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। ऐसे में इस हाइपोथेटिकल सवाल पर मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मतलब कोई इस पर विचार भी कैसे कर सकता है? राजनीति हम किस पर कर रहे हैं? कोई विचार पर ही तो कर रहे हैं, मुद्दों पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हनुमान बेनीवाल इनमें से किसी भी पैमाने पर कोई थोड़ा बहुत भी जुड़ा हो। कांग्रेस में कोई ये कल्पना ही नहीं कर सकता है। हाँ, कांग्रेस में कोई दूसरा चोगा पहनकर बैठा हो तो बात अलग है। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता हूँ। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी से कांग्रेस पार्टी से गठबंधन पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था, वो पहले इंडिया गठबंधन में आ जाएं, इसके बाद पार्टी देखेगी क्यों लग रही रिप कांग्रेस के गठबंधन या सीक्रेट डील की अटकलें। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन किया था। तब नागौर से बेनीवाल आरएलपी के सांसद बने। 3 साल पहले केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके इतर बीते 4 साल में हुए 9 उपचुनाव में आरएलपी ने औसतन 30 से 35 हजार वोट प्राप्त किए हैं। प्रदेश में 3 जगहों मेरता, भोपालगढ़ और खीमसर विधानसभा में इंदिरा बाबरी, पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल आरएलपी विधायक हैं। पॉलिटिकल सूत्रों का कहना है कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पर काफी मेहरबान रही है। बजट घोषणाओं से लेकर हाल ही में डीएमएफटी फंड से होने वाले कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियों को लेकर भी बेनीवाल की पार्टी का तरजीह मिली।
वहीं बीजेपी गठबंधन में रहने के दौरान कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत पर हमेशा हमलावर रहने वाले और सचिन पायलट के पक्ष में बयान देने वाले नागौर सांसद बेनीवाल भी इन दिनों अपने स्वभाव से विपरीत पायलट पर हमलावर हो चले हैं। हालांकि बेनीवाल प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। पहले प्रदेश भर में बजरी आंदोलन और अब छात्र संघ चुनावों से बैन हटाने को लेकर महारैली। इसके बावजूद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बेनीवाल का कांग्रेस सरकार के साथ कोई हिडन समझौता चल रहा है। इस समय बेनीवाल के कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि खुद बेनीवाल नकार चुके हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस दोनों से गठबंधन नहीं करेंगे।